दोस्तों नमस्कार। यकीन रखिए, निराश नहीं होने दूंगा। लेट अस प्रिपेयर आवर सेल्फ फॉर टीजीटी पीजीटी लैंग्वेज इंग्लिश लैंग्वेज। सेट नंबर 5 कॉमन एरर्स स्पॉटिंग द एरर का अगली श्रृंखला नंबर 5 में आपका स्वागत है। आइए हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। नीलिमा हैज स्कोर्ड ए फर्स्ट क्लास इन हर फाइनल एग्जामिनेशन इज नॉट इट। ये देखिए जो क्वेश्चन है ये दरअसल क्वेश्चन टैग का है। तो क्वेश्चन टैग में आइए और आप इसे देखें। क्वेश्चन टैग में क्या दिया गया है? क्वेश्चन टैग में हमेशा याद रखें, इससे भी क्वेश्चन बनते हैं और ये ध्यान रखना है कि जिस टेंस का क्वेश्चन, अभी एक रूल मैं बता रहा हूँ, जिस टेंस का क्वेश्चन होगा उस टेंस में आपको या वो मॉडल जो भी होगी वही मॉडल क्वेश्चन स्टेटमेंट जिसका होगा क्वेश्चन टैग भी उसी का होगा। और दूसरी बात, जो सब्जेक्ट होगा वही सब्जेक्ट उसी का प्रोनाउन लगेगा। जैसे नीलिमा दिया गया है तो इसका मतलब नीलिमा के साथ इट का प्रयोग नहीं होगा। पहली बात तो सी का प्रयोग होगा। और दूसरी चीज़ ये है, यहाँ पे देखिएगा कि हैज स्कोर्ड दिया गया है तो इजेंट इट नहीं होगा, टेंस भी वही होगा और सब्जेक्ट भी वही होगा। तो टेंस क्या है? प्रेजेंट परफेक्ट है, तो यहाँ पे हैजेंट और ये क्या हो जाएगा? नीलिमा दिया गया है, दैट इज सी, राइट। अगर आपको ज़रूरत पड़ेगी तो मैं पूरा का पूरा लेक्चर आपको क्वेश्चन टैग का दे दूंगा। मुश्किल से आधे घंटे का लेक्चर, उस पर पूरी प्रैक्टिस है, हम लोग उसको कर लेंगे जैसी आपकी डिमांड होगी। मैं पूरा करने के लिए तैयार हूँ। ए लॉट ऑफ ट्रैवल डिलेज इज काज ड्यू टू इनएफिशिएंसी एंड लैक ऑफ गुड मैनेजमेंट ऑन बिहाफ ऑफ। देखिए, ऑन बिहाफ ऑफ का मतलब क्या होता है? की तरफ से। जैसे अगर मैं हिंदी है लेकिन भावार्थ क्या है? जैसे मैं कहता हूँ कि मैं मिस्टर सोहन की तरफ से आपको रिसीव करने आऊँ, ऑन बिहाफ ऑफ मिस्टर सोहन। लेकिन यहाँ पे ऑन बिहाफ ऑफ रेलवेज की तरफ से नहीं होगा। यहाँ पे अगर किसी चीज़ का कोई दारोमदार किसी पर होता है तो ऑन, ध्यान दें, ऑन पार्ट ऑफ द रेलवेज। इसका मतलब क्या है? ये रेलवे की तरफ से गलती हुई है, रेलवे के कारण गलती हुई है, ये सेंटेंस होगा ऑन पार्ट ऑफ द रेलवेज की तरफ से। यानी ये गलती की जो जिम्मेदारी है वो रेलवेज की है। अगला क्वेश्चन है नो सूनर, फिर आ गया नो सूनर। देख लीजिए, अब क्वेश्चंस रिपीटेड है। अगर हम लोग इसमें ठीक ठाक क्वेश्चंस कर डालें तो आप यकीन मानिएगा क्वेश्चन कहाँ से पूछेगा। क्वेश्चन इन्हीं क्वेश्चंस में अभी देखिए इतने रिपीटेड हो जाएंगे। रैंक आया तो रैंक के क्या हो जाएगा? डिड द बेल रिंग, डिड द बेल रिंग। द प्राइस ऑफ दिस कार इज हायर, फिर वही आ गया घूम घूम करके। अभी मुश्किल से हम लोगों ने 4 सेट्स, 5वां सेट सॉल्व कर रहे हैं, उसी में इतने क्वेश्चंस रिपीटेड मिल रहे हैं। जब आप कार के प्राइस की बात कर रहे हैं तो वह क्या होगी? वह दूसरे कार की प्राइस ही होगी। कार जो पीछे हम लोगों ने सीखा था, द प्राइस ऑफ दिस कार, इस कार की प्राइस आपके न्यू कार से ज़्यादा नहीं है, आपके न्यू कार की प्राइस से ज़्यादा है, ना कि न्यू कार से ज़्यादा है। अगला क्वेश्चन, द, आप इसको क्या लिख सकते हैं? द प्राइस ऑफ योर न्यू कार या दैट ऑफ योर न्यू कार, ये दोनों में से आप कोई भी चीज़ कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, यू एंड योर वाइफ अपीयर टू हैव सीन मच मोर हैप्पियर। अब देखिए, एडजेक्टिव में एक रूल है, डबल कंपेरेटिव और डबल सुपरलेटिव का प्रयोग नहीं होता है। मतलब मोर बेटर कुछ नहीं होगा, मोस्ट बेस्ट कुछ नहीं होगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि मोर हैप्पियर ये डबल कंपेरेटिव है, तो हैप्पियर चूँकि कंपेरेटिव होता ही है इसलिए यहाँ पे मोर की ज़रूरत नहीं। अक्सर हम लोग बोलते हैं यह मोर बेटर है या आप मोस्ट बेस्ट, नो, मोर बेटर और मोस्ट बेस्ट की आवश्यकता नहीं। द एग्जामिनेशंस ऑफ द अंडर ग्रेजुएट्स आर लाइकली टू कमेंस। एक चीज़ बताइए, कमेंस हो, बिगिन हो
स्टार्ट हो। कोई चीज़ हम जैसे बोलते हैं मेरा बैच सोमवार को, हिंदी में भी गलत बोलते हैं, सोमवार से शुरू, ना 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 ना, सोमवार से चलेगा, सोमवार को शुरू होगा और फिर सोमवार से चलेगा। तो से चलेगा मतलब सोमवार से चलेगा यानी अब वो कंटिन्यू होगा, लेकिन कोई चीज़ शुरू जो होती है वो एक ही बार, अब सोमवार से शुरू होगा फिर मंगलवार से, ऐसे कैसे संभव है? तो सोमवार को शुरू होगा, मंडे को शुरू होगा। तो हमेशा याद रखिएगा, चाहे कमेंस हो, चाहे बिगिन हो, चाहे स्टार्ट होगा, वह किसी तारीख या दिन से नहीं शुरू होगा, दिन को शुरू होगा, तारीख को शुरू होगा और उस तारीख से चलेगा। से चलेगा मतलब वो चल रहा है, और अगर आप से शुरू होगा तो इसका मतलब क्या है? फिर रोज़ शुरू होगा। से चलेगा मतलब रोज़ चलेगा, लेकिन को शुरू होगा, ये ध्यान रखेंगे। तो फ्रॉम फ्राइडे नहीं होगा, दैट विल बी ऑन फ्राइडे। द प्रिंसिपल क्लेम दैट देयर वर लेस देन, अभी देखिए थोड़ी देर पहले हम लोगों को रूल सीखा, मतलब पीछे के लेक्चर में हम लोगों ने सीखा हुआ था, क्या सीखा था कि लिटिल का कंपेरेटिव लेस होता है, मात्रा को बताता है, और फ्यू का कंपेरेटिव फ्यूअर होता है, संख्या को। चूँकि ये 50 दिया गया है, इसका मतलब क्या है? यह लेस नहीं होगा, यह क्या होगा? दैट विल बी फ्यूअर। अगला दिया गया वी हैव लिव्ड इन दिस हाउस एवर सिंस माई फादर। अब इसमें आप ज़रा सा देखेंगे, जो प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस की बुक्स हैं उसमें संजोग की बात है, मुझे यही कहना चाहिए, संजोग है कि गलतियां हो गई हैं, तो उसमें आप कंफ्यूज होते हैं और मेरे विद्यार्थी बार बार कहते साहब ये कैसे हो गया। तो उसका कॉन्सेप्ट आप समझें, गलतियां हो सकती हैं, गलतियों से हमको बचना है। गलतियां क्यों हुई, किसने की, उससे मतलब नहीं, सब लोग गलती करते हैं। लेट अस सी, राइट। तो इसको ज़रा सा देखें, एक रूल है इसमें, जब से तब से, जब से तब से, ये है आपका सिंस। तो जब तब से क्लास आएगा, जैसे अगर हम कहते हैं जब से वह दिल्ली गया तब से 5 वर्ष बीत गए, 5 years have passed since he went to Delhi, since he went to Delhi। तो मतलब अगर आ है या है इस टाइप का अगर आता है, आ या आ है या है इस टाइप का आता है, तो जो तब से क्लाज होता है यानी सिंस के पहले वाला जो क्लाज होता है वह प्रेजेंट परफेक्ट होगा, और जब से क्लाज पास्ट इंडेफिनिट होता है। अगर मान लीजिए रहा आएगा तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, तब भी ये सिंस के बाद वाला क्या होता है, यह पास्ट इंडेफिनिट ही रहता है। अगर ये आवधिक समय दिया गया है तो हम इट का भी प्रयोग कर सकते हैं, और ये हो जाएगा इट इज़ 5 years, इट इज़ 5 years सिंस ही वेंट टू दिल्ली। ये दोनों चीज़ें हो सकती हैं। तो यहाँ पे देखें, गलती यहाँ पे क्या हो गई है, वी हैव लिव्ड इन दिस हाउस एवर सिंस माई फादर हैज़ डैड नहीं होगा, एवर सिंस माई फादर डायड होगा। ये ध्यान रखिएगा, जब से मेरे पिताजी मरे हैं तब से हम लोग इस घर में रहे हैं, है ना। वी हैव बीन लिविंग भी अगर होता तब भी सही होता, लेकिन जो सिंस के बाद वाला क्लास होगा वो हमेशा जब से तब से के सेंस में पास्ट इंडेफिनिट ही होगा। तो उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको लेक्चर समझ में आ रहा होगा। किसी भी कन्फ्यूजन में आप कभी भी 7 बजे के बाद मुझे रात में 7 से 8 के बीच में फ़ोन कर सकते हो, उसका एक्सप्लेनेशन ले सकते हो। विद रूल मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा। थैंक यू वेरी मच।